नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सर आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय अजय सर में सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो मध्यकालीन भारत इतिहास पढ़ रहे थे। उस इतिहास की कड़ी में कल अपनों ने पढ़ा था तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों के आक्रमण के बाद मध्यकालीन भारत में जस्ट आता है एक वंश जिसका नाम है, छोटा सा साम्राज्य था इसका, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आप एसएससी वगैरह जो एग्जाम दे रहे हो तो उसमें यहाँ से ऑब्जेक्टिव वन डे एग्जाम में प्रश्न उठा लेते हैं, तो ध्यान से इस चीज़ को समझना है। और क्लास में जैसे तरह से रोज नोट करवाता हूँ उसी तरह क्लास के अंदर पहले मैं आपको समझा देता हूँ, कॉपी साथ में लेकर बैठना, क्लास के अंदर ही नोट्स बनवा दूंगा, ठीक है। तो आइए समझें इसको अपने। तो कहते हैं इस यहाँ पर एक वंश ने राज किया था, और कहाँ किया था वो, यहाँ एक साम्राज्य था और इस साम्राज्य का नाम था गजनी। गजनी सभी को पता है अफगानिस्तान के अंदर है। तो सैंसवनी वंश का जो संस्थापक है उस संस्थापक का नाम है कुतुबुद्दीन हसन। कुतुबुद्दीन हसन। अपने जो मोहम्मद गौरी को पढ़ते हैं ना वो इसी वंश का था। तो याद रखना, सैंसवनी वंश की स्थापना जो है वो किसने की थी, कुतुबुद्दीन हसन ने। कुतुबुद्दीन हसन के बाद बहुत राजा नहीं याद रखना, एक महत्वपूर्ण राजा आया उसको याद कर लेना जिसका नाम है मोहम्मद साबुद्दीन गौरी। क्या नाम है, मोहम्मद साबुद्दीन गौरी। अब कहते हैं गौरी की अगर अपने बात देखें तो गौरी ने कहते हैं यहाँ पर एक रणनीति अपनाई। क्या इसने सोचा कि वो पहले वाले आए, उन्होंने क्या धन लूटा और चले गए, धन लूटा और चले गए। इसने क्या था, इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया था, और वो कैसे किया उस पर अपनी चर्चा करते हैं अभी। तो कही जाए गौरी जी को, गौरी सबसे पहले जो आक्रमण करता है वो करता है दोस्तों, यहाँ एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र का नाम है मुल्तान। तो गौरी ने भारत पर जो सर्वप्रथम आक्रमण किया था वो कब किया, 1175 में, और कहाँ किया, मुल्तान पर। तो गौरी का भारत पर पहला अभियान सफल रहा था मुल्तान पर। मुल्तान को जीतने के बाद इसको हौसला हुआ, कॉन्फिडेंस हुआ, इसने सोचा कि मैं पूरे भारत को जीत सकता हूं। तब कहते हैं गौरी ने मुल्तान को जीतने के बाद 1175 में आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते हुए इसने जीता किसको, लाहौर को। किसको जीत लिया, लाहौर पर भी विजय हासिल की 1175 में। और इस समय जो लाहौर का राजा था उसका नाम था खुसरव मलिक। खुसरव मलिक। तो यहां पर खुसरव मलिक को परास्त करता है कौन, गौरी। गौरी 1175 में इन दोनों पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद आगे बढ़ता है, और आगे कहां बढ़ा, यहां। और यहां अपने एक क्षेत्र था और इस क्षेत्र का नाम है गुजरात, है ना। गुजरात का जो इस समय राजा था उस राजा का नाम है भीम द्वितीय, या भीम सेकंड भी कह सकते हैं। पृथ्वीराज के समय था ना। कहानी क्यों है, कहानी हुआ है जी का वो जो भीम द्वितीय कहते हैं, इस गौरी ने अपनी सेना लाकर रोकथाम दी थी आबू के अंदर। इधर ये भी लेकर गया अपनी सेना। तो इनके मध्य 1178 में एक युद्ध होता है, और इस युद्ध का नाम है आबू का युद्ध। कौन सा युद्ध, आबू का युद्ध, जिसमें कहते हैं गौरी को भीम द्वितीय ने बुरी तरह से हराया था। तो यह गौरी की, यहाँ पर गौरी जो है, गौरी की क्या हुई थी, हार। गौरी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। याद रखना, जो भीम द्वितीय है ना, और यहां पर भीम की क्या होती है, जीत होती है। तो याद रखना, गौरी की भारत में पहली हार हुई थी वो आबू के युद्ध में हुई थी। कब, 1178 में। किससे हारा था, भीम द्वितीय से। इसके बाद क्या प्रक्रिया रही वो देखो। अब यहां हारने के बाद गौरी ने कहते हैं थोड़ा सा रुक गया था, उसके बाद थोड़े लंबे समय बाद इसने एक और अभियान किया। वो देखो क्या किया था इसने, तो देखो बिल्कुल आसान है। सैंसवनी वंश थोड़ा सा देखने की जरूरत है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कहते हैं गौरी चला यहाँ से और आया अपने यहाँ, और पंजाब के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है तबर हिंद। क्या नाम है, तबर हिंद। तबर हिंद को सर हिंद भी कह सकते हैं, और सर हिंद को सर वर्तमान में क्या कहते हैं, इसे बठिंडा कहते हैं। तो बठिंडा गेड़ा हो नहीं सारा। तो कहते हैं तबर हिंद और सर हिंद बठिंडा पर आकर इसने अपना एक गवर्नर नियुक्त कर दिया। क्या गवर्नर, जिसका नाम था जियाउद्दीन। क्या नाम था, जियाउद्दीन।
अब जियाउद्दीन को जब यहाँ नियुक्त किया ना बठिंडा में, ये जो क्षेत्र है ये अपने राजस्थान अजमेर का चौहान वंश का राजा था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। नाम आपको मिलेगा सुनने को बार बार इसका भी। चौहान वंश पढ़ेंगे तो सबसे प्रतापी राजा कहते हैं चौहान वंश में। पृथ्वीराज जो है इसको सूचना मिलती है कि ये गौरी नाम का है कोई, और उसने अपना गवर्नर नियुक्त कर दिया तबर हिंद पर। तब कहते हैं गौरी ने, इस पृथ्वीराज ने गौरी को मना किया लेकिन नहीं किया। फिर इसने क्या किया, वो अपने युद्ध करेंगे। और युद्ध कहाँ करेंगे, हरियाणा के अंदर एक मैदान पड़ता है और इस मैदान का नाम है त्राइन का मैदान। तो याद रखना त्राइन में 3 युद्ध हुए हैं। कितने युद्ध हुए हैं, 3 युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का द्वितीय युद्ध, त्राइन का तृतीय युद्ध। लेकिन याद ये रखना कि गौरी और पृथ्वीराज के समय 2 युद्ध हुए थे। तो इनके और इनके मध्य 2 युद्ध होते हैं, त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का द्वितीय युद्ध। अभी चर्चा कर लेंगे उस पर। तो देखो गौरी ने अपनी सेना लादी कहाँ, किस मैदान में, त्राइन के मैदान में। त्राइन का जो त्राइन स्थान है वो कहाँ है, हरियाणा के अंदर है। त्राइन में 2 युद्ध होते हैं इनके गौरी और पृथ्वीराज के मध्य। एक तो हुआ था त्राइन का प्रथम युद्ध और एक हुआ था त्राइन का द्वितीय युद्ध। बात है चल रही है कब की, 1100 की। कब से चल रही है, 1100 की। तो देखो एक जो युद्ध है ये क्या है, प्रथम, तो प्रथम लिख दो 1191। ये क्या है, द्वितीय, तो लिख दो 1192। तो प्रथम युद्ध त्राइन का कब हुआ, 1191, और द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1192। एक तरफ तो अपना पृथ्वीराज चौहान तृतीय होगा और दूसरी तरफ कौन होगा, गौरी। और इधर एक तरफ तो कौन होगा, पृथ्वीराज, और एक तरफ कौन होगा, गौरी। थोड़ी सी प्रक्रिया देखना क्या हुई थी वो समझा दूंगा मैं। अगर फिर भी अच्छी तरह से आप चाहते हो कि सर मैं अच्छी तरह से करवाओ ये युद्ध, तो मैंने पृथ्वीराज चौहान तृतीय की वीडियो डाली हुई है, उसमें बहुत भयंकर तरह से युद्ध करवाया, तो वहां से देख लेना, ठीक है। तो कहते हैं जो त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इस प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की क्या होती है, जीत होती है। और यहाँ कहते हैं गौरी बेहोश हो गया था, गौरी को होश आया, तब यहाँ से भग लिया और भगकर कहाँ गया, गजनी। फिर 1 साल के बाद थोड़े युद्ध तैयारी करके द्वितीय बार पहुंचा, द्वितीय 1192 में कहाँ पहुंचा, त्राइन के मैदान में। फिर कहते हैं इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ और कहते हैं इस युद्ध के अंदर अपने गौरी जो है वो क्या है, जीत जाता है। त्राइन के द्वितीय युद्ध में गौरी की क्या होती है, जीत होती है, और पहले युद्ध में क्या होती है, हार होती है। तो याद रखना, प्रश्न आ जाता है वनडे में। तो त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, प्रथम 1191, द्वितीय 1192। दोनों गौरी और पृथ्वीराज, एक में पृथ्वीराज जीतेगा, नहीं पहले पैसे पृथ्वीराज, पहले में पृथ्वीराज जीता और द्वितीय में गौरी जीता, ठीक है। इसके बाद कहते हैं गौरी जब द्वितीय युद्ध में आया था 1192 में, तब इसके साथ एक व्यक्ति आया था और उस व्यक्ति को सभी जानते हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती साहब गौरी के 1192 में गौरी के साथ भारत आए थे। किसके समय आए थे, कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, किसके समय आए थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ, ओके। और इस चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ है, अजमेर के अंदर, ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में। इतना आपको समझ आया। अब छोटी सी बात हो रहा है, देखो स्टोरी क्या होती है, गौरी के समय ही अपने चर्चा करेंगे, तो देख लो क्या होगा। ये था अपनी त्राइन वाली बात, समझ में आ गई, और बाकी लिखवाने में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो वो अपनों की है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है नहीं, अपनों है नहीं। देखो यहाँ एक रियासत है और इस रियासत का नाम है कन्नौज, और कन्नौज का जो राजा था वो कौन था, जयचंद गैडवाल। गैडवाल वंश ने राज किया था ना यहाँ पर। तो जयचंद कौन था, गैडवाल। इधर अपने गजनी का कौन था, गौरी। गजनी ने 1194 में आक्रमण किया था कन्नौज पर। कब किया, 1194। और कन्नौज के राजा जयचंद को एक युद्ध में हराता है, और इतिहास में ये युद्ध जाना जाता है चंदावर, 94 चंदावर। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ पूछ ले, तो 1194। किस किस के मध्य हुआ, एक तरफ तो अपने कौन थे, गौरी, और दूसरी तरफ कौन था, जयचंद गैडवाल। कहते हैं चंदावर के युद्ध में गौरी की जीत होती है और जयचंद गैडवाल की क्या होती है, हार होती है, ठीक है, समझ में आई। अब जयचंद गैडवाल को हराने के बाद इसने फिर युद्ध वगैरह भारत में अभियान करने छोड़ दिए थे,
फिर क्या घटना घटित हुई वो देखो। गौरी के भारत आया था, गौरी 3 दास को लेकर आया था। गौरी जब भारत में आया था तो 3 दास लेकर आया था। तीनों दासों के नाम लिखने में आ जाएंगे। तो एक दास का नाम याद कर लेना पहले, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दूसरा था ताजुद्दीन यलदौज, तीसरा था नासिरुद्दीन कुबाचा। ये लिखने में मैं लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। तो कहानी के एक कुतुबुद्दीन ऐबक इसके दास वगैरह थे, किसके साथ आए थे? ये भी गौरी के साथ ही भारत आए थे। तब कहते हैं गौरी जब यहीं लाहौर में जाट रहते थे। कौन से जाट? खोखरा के जाट। तो खोखरा स्थान पड़ता है इसलिए उसे कहने लगे खोखरा के जाट। तो कहते हैं सॉरी लाहौर नहीं है, ये पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं। तो खोखरा पड़ता है पश्चिमी पाकिस्तान में। तो कहते हैं अंतिम जो अभियान है गौरी खोखरा के जाटों के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। कहते हैं सिंधु, ये देखो स्टोरी आती है, कहते हैं सिंधु नदी के किनारे नमाज वगैरह पढ़ रहा था और नमाज पढ़ते हुए खोखरा के जाटों ने इसकी क्या कर दी? हत्या। तो गौरी की जो हत्या वो कब हुई? 1206 में। यहाँ पर गौरी क्या हो जाता है? सलट जाता है। सल्टन को नतीजा हुआ है कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वो लाहौर ने अपना मुख्य केंद्र बनाना है। किसको? लाहौर को मुख्य केंद्र बनाकर उधर उधर अभियान करने शुरू कर जाता है। छोटी सी बात हो रहा है वो थोड़ा सा देख लेना। तो यहाँ आपने नाम सुना होगा बिहार का, बिहार और बंगाल दोनों ही याद कर लेना, उस समय की बात कर रहा हूँ। तो कहते हैं इस कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दास था और कुतुबुद्दीन ऐबक के यहाँ दास का नाम जो था वो क्या था? बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। इस बख्तियार खिलजी ने बिहार के अंदर 2 विश्वविद्यालय थे उनको जला दिया था। और वो विश्वविद्यालय कौन कौन से थे वो थोड़े याद कर लेना। पहला जो विश्वविद्यालय था, और इस विश्वविद्यालय से जो है ना वो इसने फिर नालंदा जो विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय उसको क्या कर दिया था? दुर्ग समझकर जला दिया था, जलाया था। और याद रखना जो गौरी है, गौरी ने भारत में दहरीवान नामक सिक्के चलाए जिस पर एक तरफ तो क्या कलीमा खुदा हुआ था और दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति। तो एक तरफ तो कलीमा और दूसरी किसकी फोटो थी? लक्ष्मी की फोटो थी। तो भारत पे ये सिक्के चलाए किसने? मोहम्मद गौरी ने। ओके, समझ में आई? अब फटाफट कॉपी उठाओ और लिखना शुरू करो। ओके, चलो देख। तो दोस्तों मैंने पहले ही उतार लिया, आपका टाइम ना खराब हो तो मैं अब थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर देता हूं। तो सैसवानी वंश, इसका संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन हसन। मोहम्मद गौरी कहाँ का राजा था? गजनी अफगानिस्तान का। तो इसने सबसे पहला जो अभियान किया था वो मुल्तान पर, और मुल्तान पर यानी यहाँ कह सकते हो ये भारत पर प्रथम आक्रमण था। गौरी ने भारत पर प्रथम जो आक्रमण है वो कब किया? तो कब किया? 1175 में। उसके बाद लाहौर को जीता। लाहौर का राजा था खुसरम मलिक। 1178 में एक युद्ध होता है, आबू का युद्ध। इस युद्ध में गौरी की हार होती है और भीम की द्वितीय क्या होती है? जीत होती है। यह भारत पर पहली बार क्या थी? इसकी हार थी। उसके बाद देखो तवरिंद सरहिंद बठिंडा पर इसने गवर्नर नियुक्त किया जिसका नाम था जियाउद्दीन। जियाउद्दीन के विरोध में एक युद्ध होता है जिसका नाम है त्राइन का प्रथम युद्ध। और कहाँ हुआ? हरियाणा में। गौरी वर्सेस पृथ्वीराज। तो यहाँ पर हार किसकी होती है? गौरी की। और जीत किसकी हुई? पृथ्वीराज की। 1192 में त्राइन का द्वितीय युद्ध, गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज की क्या होती है? हार होती है। और इसी के बाद एक युद्ध और लिखने में थोड़ा सा नहीं लिखा गया। तो 1194 में एक युद्ध होता है और इस युद्ध का नाम है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध ये पड़ता है स्थान इटावा जिला उत्तर प्रदेश के अंदर। यह युद्ध कन्नौज का राजा था। कन्नौज का राजा था जिसका नाम क्या था? जयचंद गहडवाल। एक तरफ तो ये था चंदावर की 694 चंदावर, और दूसरी तरफ कौन था? गौरी। इस युद्ध में गौरी की क्या होती है?
जीत होती है और इसकी क्या होती है, हार होती है। तो ये लिख लेना चंदावर के 1194 में। फिर इसी समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। किसके साथ आए थे? गौरी के साथ आए थे। तो गौरी के दास कौन कौन से हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यलदौज, नासिरुद्दीन कुबाचा। नोट करके लिख लेना कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक दास था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। गौरी ने सिक्के चलाए दहलीवाल। पहले क्या बोल दिया था? दहलीवाल ही बोलोगे, चलो जो भी है तो ये लिख लेना, ठीक है। दहलीवाल सिक्के चलाए, एक तरफ कलीमा खुदवाया और दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति। 1206 में खोखरों के साथ कहते हैं ये नमाज वगैरह पढ़ा था सिंध नदी किनारे, तो खोखरों के जाटों ने मार दिया। किसे मार दिया? गौरी को। ठीक है, तो ये था छोटा सा, कंठस्थ हो गया होगा मेरे, जहाँ तक मेरी उम्मीद है वीडियो में। तो ये इसको सारा अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।